हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 6 to 10 हर बच्चे के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ऑलमोस्ट ये सब बच्चों को पता ही होगा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, 4 एंगल्स होते हैं एंड 2 डायगनल्स होते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, साइड्स एंगल्स ये तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्या है, लेकिन डायगनल्स कई बच्चे, मुझे पता है अधिकतर बच्चों को पता है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होगा डायगनल्स के बारे में, क्योंकि ज्योमेट्री के टॉपिक बच्चे इतना क्लियर नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे मैंने ये शेप बनाई क्वाड्रिलेटरल की, ABCD। एक चीज़ बेटा ध्यान रखिएगा कि हमेशा नेमिंग जो करनी है आपको ऐसे ही करनी है, एक कॉर्नर वाइज जाना है, ABCD, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ABCD, अगर ऐसे लिखते हो तो ABCD, मतलब आपको कॉर्नर वाइज ही जाना है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि ABCD, इस टाइप से नहीं करना, सीधे ऐसे जाओ बस। तो ये नेमिंग हो गई ABCD। कई बार बच्चे नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता रही हूँ मैं। अब इसमें आपकी 4 साइड है, AB, BC, CD और AD। 4 एंगल्स हैं, एंगल्स A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। 4 एंगल हो गए। अब डायगनल क्या है? डायगनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि अपोजिट क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बनता है। जैसे कि AC को ज्वाइन मैंने किया तो ये AC एक डायगनल है। B और D को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो BD भी एक डायगनल है। यानी हर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगनल्स होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हर एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर कोई स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती है तो उससे उसका नाम चेंज हो जाता है। बस हम इसको एक नेमिंग दे देते हैं कि स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स कैसे कैसे आती हैं और कैसे बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो मैंने अभी आपको शेप बताई है वो क्वाड्रिलेटरल है। अब उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनकी स्पेशल टाइप कौन कौन से हैं, नाम उनका क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गए आपके। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी जो टाइप होगी वो होगी आपकी रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड आपका है रोम्बस, एंड देन फोर्थ टाइप इज स्क्वायर। ओके बेटा, फिफ्थ टाइप भी है इसमें, बट उसकी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ट्रेपेजियम। मतलब मेन जो हमारी बेसिक है, जो हमें सबसे ज़्यादा सीखना है, वो हमें सीखना है किसके बारे में? इन 4 शेप के बारे में, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ठीक है, और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी ना, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगी मैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम। ये पैरेलल का साइन है पैरेललोग्राम पढ़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, उनको हम कितना ही एक्सटेंड कर लें। जैसे अब ये लाइन एक मैंने इतनी लंबी ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन मैंने थोड़ी छोटी ड्रॉ कर दी, बट ऐसे ड्रॉ की है कि इसको चाहे मैं कितना ही एक्सटेंड करूँ और इसको भी चाहे मैं कितना ही एक्सटेंड करूँ, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करने वाली, कभी भी कट नहीं करेंगी। जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है, अब उसमें देखो आप जिस पर ट्रेन चलती है, तो वो जो ट्रैक होता है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। तो इस टाइप से उसको बोलते हैं पैरेलल। ये मतलब हम एक ये भी डेफिनेशन ले सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट इज सेम, कि इन दोनों में डिस्टेंस हर जगह बिल्कुल सेम होगा, उसी को बोलते हैं पैरेलल। ओके बेटा, चलिए पैरेलल अब आपको पता लग गया। अब आगे पैरेलल और इक्वल में बहुत डिफरेंस है। इक्वल तो कैसी भी लाइन्स हो सकती है, ये लाइन भी इक्वल है, बट ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले मैं शेप ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए, ये इस टाइप से,
ए बी सी डी। बोला ना मैंने आपको, ए बी सी डी। ए बी यहाँ मत कर देना, ए के बाद बी यहीं पर होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है। ए बी सी डी ऐसे ही बनेगा ए बी सी डी पैरेललोग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसका नाम पैरेललोग्राम क्यों है? अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अगर अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाली साइड्स, जैसे कि ए बी और सी डी हो गई, बी सी और ए डी हो गई, तो ए बी और सी डी अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं, ठीक है, पैरेलल भी और इक्वल भी। पैरेलल मतलब कि एक इनको बढ़ा दोगे तो कितना भी बढ़ा लो आप, ये कट नहीं करेंगी, और ये इक्वल भी हैं, जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही लेंथ सी डी की होगी, तो ये जो शेप है ये पैरेललोग्राम कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें और बाकी की प्रॉपर्टीज़, एंगल्स में भी रिलेशन होता है इनमें, और इनमें जो इसके डायगोनल्स हैं इसमें भी रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ। पहला मैंने आपको साइड्स में रिलेशन तो बता दिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फर्स्ट आप प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मैं पैरेलल का साइन बना देती हूँ, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बोथ पेयर AB and CD is equal and parallel, and here BC and AD is equal and parallel। मतलब इक्वल भी है, लेंथ बिल्कुल सेम, कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, बिल्कुल सेम। बट एडजेसेंट साइड में कोई रिलेशन नहीं है, AD और AB में कोई रिलेशन नहीं, कितनी भी हो सकती है ये। अब आगे एक चीज़ तो समझ में आ गई साइड्स के बारे में, कि सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB पैरेलल सी डी, ए बी इक्वल सी डी, और दूसरा पेयर बी सी पैरेलल ए डी एंड बी सी इक्वल ए डी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा मैं बताऊंगी एंगल्स के बारे में। एंगल्स इसके कैसे होते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, 4 एंगल हैं। अब चारों एंगल में रिलेशन क्या है, चारों में ये रिलेशन है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो तो इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल होंगे, और इधर एंगल बी और एंगल डी ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल एंगल सी, ठीक है, और एंगल बी इक्वल एंगल डी। हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तो हो गया अपोजिट एंगल के बारे में। मतलब अगर एंगल ए 45 है तो मस्ट बी एंगल सी 45 डिग्री, ओके। एंगल बी अगर आपका 120 है या फिर आपका 80 है तो एंगल डी भी आपका 120, अगर ये 120 तो ये भी 120, ये 80 है तो ये भी 80, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब होता है जो जुड़े हुए होते हैं एक साथ, जैसे ए और बी एडजेसेंट हैं, बी और सी एडजेसेंट हैं, सी और डी एडजेसेंट हैं, और डी और ए एडजेसेंट हैं। तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी हो गई ये कि इनका सम होता है 180। ये तो आप पैरेलल लाइन के टॉपिक में भी पढ़ चुके होंगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये सब चीज़ें भी समझा दूंगी। एंगल्स के बारे में ही हमारी जो प्रॉपर्टी है थर्ड, वो है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। डिग्री, ठीक है। जैसे मैं बोल सकती हूँ एंगल ए और एंगल बी को प्लस करके 180 आएगा। अगर ये 60 है तो इसका 120 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका सम 180 ही होता है हमेशा। अगर एंगल बी आपका 120 है तो एंगल सी 60 होगा। इस टाइप से अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल भी गिवन है तो आप बाकी के 3 एंगल बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि मान लो एंगल ए आपको दे रखा है 50, तो आपका एंगल बी कितना हो जाएगा 130, क्योंकि इनका सम कितना होता है 180 होता है, इसलिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री।
अब आप देखो सी और डी हम कैसे निकालेंगे। जो सी है वो तो उतना ही होगा जितना ए है, और जो डी है वो उतना ही होगा जितना कि बी है। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये आपको थर्ड प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी 180 हो सकता है, बी प्लस सी भी 180 है, और सी प्लस डी भी 180 है, और ए प्लस डी भी 180 है। मैं हर पेयर की बात कर रही हूँ एडजेसेंट एंगल की। ये तो हो गया एंगल के बारे में। अब है उसके बाद फोर्थ, अब मैं बताऊँगी आपको डायगनल्स के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है डायगनल्स के बारे में। तो डायगनल की कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है इसमें, डायगनल की एक ही चीज़ है बस कि डायगनल जो होते हैं, डायगनल्स जब एक दूसरे को काटते हैं तो एक दूसरे को ये ऐसे काटेंगे कि इनके पार्ट्स बिल्कुल इक्वल हो जाएं। जैसे ये वाला पार्ट इसके इक्वल आएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल आएगा। तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके बेटा। जैसे मान लो कि ए सी और बी डी जो हैं ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ओ, तो आपका जो ओ बी पार्ट है वो बी डी का हाफ होगा, ठीक है, और जो ए ओ पार्ट है वो ए सी का हाफ होगा। मतलब ये दो हाफ आ जाएंगे आपके पास। जैसे मान लो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गए, अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गए। तो इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। आप समझ गए होगे बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर नहीं आपको समझ में आया, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप का नाम है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम के जैसा ही है, पैरेललोग्राम ही है। हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सारी रेक्टेंगल में है। बस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें ये आ गई है कि जो रेक्टेंगल का हर एक एंगल है वो इक्वल होता है। ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो मैं रेक्टेंगल की अगर प्रॉपर्टी ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वो सारी रेक्टेंगल में आती हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, ठीक है। और बस आप एंगल वाली प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज कर सकते हो। उसमें हमने लिखा था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें हम लिख देंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल ईच ऑफ 90 डिग्री, कि सारे एंगल इक्वल होते हैं, हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और बेटा ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हर एक एंगल इक्वल है ना तो उसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल होंगे बस। अब इसमें डायगनल में एक प्रॉपर्टी और आ गई एक्स्ट्रा कि इसके डायगनल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम में डायगनल्स इक्वल नहीं होते, बट इसमें जो डायगनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। जिसमें अगर एंगल इक्वल हैं तो उसमें डायगनल भी इक्वल होंगे। ए सी इक्वल बी डी, और इसमें डायगनल क्योंकि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं तो इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर जरूर आएगी, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये दो पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दो टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बाकी की जो 2-3 टाइप्स रहती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके बेटा, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।